आकाश आनंद जिस तरीके से कल एग्रेसिव थे और खासतौर पर जो उनका लोकसभा चुनाव में शुरुआत में देखा गया था रोल कि कैसे वो कांग्रेस और भाजपा दोनों पर एग्रेसिव थे, वैसे ही कल उनका वापसी एक तरीके से कह सकते हैं हो रही है। तो वो फिर से एक बार भाजपा और कांग्रेस दोनों पर एग्रेसिव थे, दोनों को संविधान विरोधी बता रहे थे, दोनों के लिए कह रहे थे कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार लोकसभा और राष्ट्रपति को दिए हैं एससी एसटी आरक्षण को लेकर, वो अब राज्यों को सौंपे जा रहे हैं जिससे उनमें छेड़छाड़ की जा सके, इस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं। तो क्या इसको इस तरीके से इस मूवमेंट में भी आकाश आनंद की वापसी या उनको फिर से एक तरीके से हीरो के तौर पे प्रोजेक्ट करने का भी प्लान बनाया जा रहा है? देखिए सौरभ भाई, इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह से आकाश आनंद लोकसभा चुनाव में प्रचार कर रहे थे, जो आक्रामकता दिखी थी उनकी, जो अंदाज दिखा था, उसके बाद जो एक्शन हुआ उसका नुकसान सब राजनीतिक विश्लेषकों ने माना कि आकाश आनंद पे एक्शन न होता तो इतना बसपा का नुकसान न होता। एक चीज, आकाश आनंद को दोबारा से हरियाणा के जरिए रिलॉन्चिंग हुई है, हरियाणा के जरिए, लेकिन हमने पहली जो सैटरडे शनिवार को रैली थी उसमें जो हमने उनका तेवर देखा था उसमें लग रहा था कि वो ठंडा तेवर है, वो आक्रामकता नहीं दिख रही थी, वो बहुत धैर्य के साथ बहुत संभल के बोल रहे थे। लेकिन कल जो खासतौर से उनका तेवर दिखा, वो तेवर मुझे फिर उत्तर प्रदेश के जो 2000 लोकसभा चुनाव में जिस तरह वो प्रचार अभियान कर रहे थे उसकी झलक दिखी, क्योंकि ये वही तेवर था जहां पे वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं और उनको लग रहा है कि यही मुद्दा है। और खासतौर से जो आकाश आनंद के रणनीतिकार हैं उनको भी लग रहा है कि ये मुद्दा है जो बसपा को दोबारा से सियासी संजीवनी दे सकता है। और इसके लिए क्योंकि जो जिन राज्यों में आरक्षण बंटना है उसमें हरियाणा भी है जी। उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय से जाटो गैर जाटो आरक्षण की बात, डिवाइड करने की बात हो रही थी। तो मुझे लगता है कि आकाश आनंद को जो मुद्दे नहीं मिल रहे थे वो मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद मिल गया है और आकाश आनंद को अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कटघरे करने का मौका मिल गया है। और कल जो जिस बात का आप जिक्र रहा है वही आक्रामकता उनकी बहुत दिनों बाद कल दिखी और लगातार उस अभियान को जो है कर रहे हैं। और मैं अभी आपको कह रहा हूं कि आने वाले समय में इस मुद्दे पे बसपा और भी ज्यादा मुखर नजर आएगी। और मायावती ने तो रविवार को ही जो है संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से मायावती ने एक बड़ा अभियान, बसपा कभी इस तरह की चीजें नहीं करती थी, लेकिन मायावती ने क्या कहा कि आपको अपने अधिकार और संविधान बचाने के लिए राजनीतिक दलों पे दबाव डालने के लिए आगे आना होगा। यानी कि वो संकेत दे रही थी कि अब घर बैठने का समय नहीं है, अब आपको मतलब उतरना है। बसपा कभी सड़क की राजनीति नहीं करती थी और कभी इस तरह की राजनीति नहीं करती थी, लेकिन मायावती ने वक्त के साथ मुझे लगता है इस चीज को सीखा है और उनको लगा कि बसपा अगर ऐसे ही रही, केवल समीकरणों के सहारे चलती रही कि ब्राह्मण मुस्लिम दलित ये, तो इससे कुछ होना नहीं है क्योंकि राजनीति बदल चुकी है। बिल्कुल, और मतलब पहला प्रयास अब वापसी के लिए रहेगा कैसे अपना जो बेस वोट बैंक है उसको वापस लाया जाए, सुरक्षित किया जाए, उसको और मजबूत किया जाए, अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। और उसके लिए एससी एसटी आरक्षण में जो कोटा सुप्रीम कोर्ट की बात सामने आई है उसको लेकर एक बड़ा मूवमेंट तैयार किया है जिससे ये पॉसिबल हो पाए निश्चित तौर पे। जिस तरह से मायावती ने, क्योंकि आप देखिए बसपा कहाँ थी, बसपा आप देखिए कि बसपा उत्तर प्रदेश में हमेशा से 20 से 22% उसके आसपास, जहाँ इतनी बुरी स्थिति में रही हो बसपा, लेकिन 20%। लेकिन आज बसपा मालूम कहाँ खड़ी है? 9.39% उत्तर प्रदेश में। देश के हर राज्यों में दलितों का मोह बसपा से भंग हुआ है। बसपा दोबारा से कोई चीजें नहीं, जो काशीराम ने जो जमीन तैयार की थी, जो मुद्दे तैयार किए थे, उसके जरिए बसपा को जितने लंबा एक्सटेंड करना था वो कर चुकी थी। अब उसको नए मुद्दे की जरूरत थी और वो चीज मायावती नहीं दे पा रही थी। आकाश आनंद आए एक नए चेहरे के साथ, नए तेवर के साथ, जो कार्यकर्ता उदासीन थी। मायावती भी लगातार आप देख रहे होंगे कि 2012 के बाद से कहीं निकलती नहीं थी, उनके ऊपर आरोप लगता था कि वो जाती नहीं है, इसी रूम में बैठ पॉलिटिक्स। आकाश आनंद उतरने के बाद आक्रामकता की, हालांकि वो जमीन पे नहीं उतरे लेकिन रैलियों के जरिए चुनाव। मेरा तो आपसे एक सवाल यह है, आपकी बसपा के सूत्रों से आपकी बात होती रहती है, लोगों से बात होती रहती है कि आकाश आनंद अब टिकेंगे, अब कहीं फिर से उनका ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं चोर नहीं है और अचानक से ट्वीट आएगा वो हटा दिए जाएंगे? मुझे लगता है इस बार उनको मौका दिया जाएगा। हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि अगर इस बात पे बात करें तो दो चीज है उत्तर प्रदेश के लिए ही कि आकाश आनंद को जरूर लाया गया है उत्तर प्रदेश में, उनको अपना मायावती ने दोबारा से उनको पोजीशन वापस की है, थोड़ा ताकत भी दिया है, लेकिन हाथ पैर दोनों बांध के रखे हैं। अच्छा, एक पहला काम यह है कि उनको उत्तर प्रदेश में, अगर आप देखिए तमाम चीजें, आकाश आनंद इस बीच उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर आकाश आनंद एक भी ट्वीट नहीं करते।
एक चीज उत्तर प्रदेश को लेकर, संगठन को लेकर कहीं भी उत्तर प्रदेश में कहीं नजर नहीं आते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश, इससे साफ जाहिर है, ये बता रहा है कि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश से बाहर सक्रिय, वो हरियाणा में रैली कर रहे हैं, हरियाणा में जाके इनेलो के साथ गठबंधन का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है दलित लड़कियों के मतलब कोई मामले हो रहे हों, घटनाएं हो रही हों, या दलित उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक घटनाएं इस बीच हुई हैं, उस पर किसी का भी ट्वीट नहीं आ रहा। यानी कि ये बात साफ दिखा रहा है कि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश की राजनीति से, भले ही मायावती ने घोषित कर दिया कि उत्तर प्रदेश देखेंगे, लेकिन बाहर है। उत्तर प्रदेश के संगठन के साथ कोई बैठक में नहीं शरीक हो रहे हैं, न कहीं वो जा रहे हैं। यानी कि उनको मायावती ने उनको जिम्मेदारी दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर की। और उत्तर प्रदेश से बाहर अब वो क्या करके लाते हैं क्या नहीं, ये हाँ एक बात जरूर है कि आकाश आनंद पे जो मायावती ने चुनाव के बीच में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरह से एक्शन लिया, वो मुझे लगता है नहीं। क्योंकि जो भी आकाश आनंद के आसपास चीज़ें हो रही हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब वो दखल नहीं दे रहे हैं, हरियाणा में दे रहे हैं, इसलिए अभी कुछ नहीं है। लेकिन अगर हरियाणा से रिजल्ट अच्छा लाते हैं तो मुझे लगता हो सकता है उत्तर प्रदेश में उनको आधार मिले। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में 90 पोल की आप देखिए इतनी एक्टिविटी हो रही, कहीं भी आकाश आनंद की नहीं करी। हमने देखा उत्तराखंड में भी चुनाव हुआ था, वहां भी आकाश आनंद प्रचार करने नहीं गए, जबकि वो सीट बीएसपी की थी हरिद्वार में। अगर वहां जाते तो हो सकता है, बसपा बहुत अच्छा, हमेशा बसपा के लिए बहुत मुफीद जमीन रही है वो, और वहां पे न जाना हो तो ये बता रहा है कि वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीति से दूर रहेंगे। मायावती ने भले ही ऑफिशियल ना कहा हो, लेकिन मुझे लगता है अनऑफिशियल उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर रखा गया है। वो हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में अपने आप को साबित करें। साबित करने के बाद अगर साबित करते हैं, अपनी कुछ प्रासंगिकता बनाते हैं, तो हो सकता है मायावती उनको उत्तर प्रदेश में आधार बनाने का मौका दें।